हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वन ऑफिशियल पे। देखिए, क्लास 10 का साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और यह सेकेंड पार्ट है, और चैप्टर नंबर 1 साइंस का, फिजिक्स का। चलिए देखिए चैप्टर नंबर क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या है, उन सब के बारे में बता दिए हैं अगले पार्ट 1 में। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज पार्ट सेकेंड है, तो इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या समझना है। देखिए, सबसे पहले इसमें समझना है किरण। किरण यानी कि रे। रे क्या होता है, तो देखिए रे के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। देखिए, किरण क्या होती है, तो जो प्रकाश गमन करती है, जिस भी रास्ते से प्रकाश आती है, उसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं किरण, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। तो समझिए डायग्राम से कि एक सूर्य है ना, एक सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी या हम तक जो पहुंचती है, तो वो किसी न किसी रास्ते से होकर पहुंचती है, किसी न किसी रास्ते से होकर पहुंचती है। और देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, तो ये किसी न किसी रास्ते से होकर पहुंचती है। और प्रकाश जो रास्ते से आती है, उसी रास्ते को हम किरण कहेंगे। ठीक है, वैसे आशा करते हैं कि समझ में आया होगा किरण क्या है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है, तो उसको समझिए। देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। देखिए, किरण जो प्रकाश जिस भी रास्ते से आती है, उसे हम किरण बोलते हैं। या अगर वही किरण अनेक हो जाए, है ना, ज्यादा हो जाए, अनेक हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समांतर किरण पुंज। नंबर 2, अभिसारी किरण पुंज। नंबर 3, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, देखिए एक एक करके इसको देखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, और अपसारी किरण पुंज क्या है। एकदम डिटेल से समझेंगे। देखिए, समांतर किरण पुंज, तो जिस किरण पुंज की, है ना, सॉरी, यहाँ देखिए समांतर प्रकाश पुंज लिखे हैं, आप यहाँ पे समांतर किरण पुंज भी बोल सकते हैं, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, इसीलिए हमसे कभी कभी प्रकाश पुंज की जगह पे किरण पुंज निकल जाए, तो आप समझिएगा कि वो प्रकाश पुंज है। ठीक है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, उसे प्रकाश पुंज, है ना, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, डायग्राम भी बनाए हैं। क्या होता है कि एक किरण, एक जो प्रकाश एक रास्ते से जाएगी, तो उसको हम किरण कहेंगे। अगर वही प्रकाश अनेक रास्ता से जाए, तो उसे हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। अगर वही प्रकाश पुंज एक समांतर लाइन से चले, एक समांतर लाइन से चले, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में हम उस किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, सभी किरणें तो एक स्थान पे आके मिल रही है। आगे समझते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, देखिए जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि जब अनेक किरणें, है ना, अनेक किरणें यानी कि किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, इन तीनों को समझने में कठिनाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ लिखे हैं। तो पहला है आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्तिमान पदार्थ या दीप्त पदार्थ। तीनों एक ही नाम है और तीनों का एक ही डिफिनेशन होता है। ठीक है, समझिए कि वे पदार्थ, है ना, इसमें लिखिएगा वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, है ना, उत्सर्जित, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे, है ना, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्तिमान, ठीक है, दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। अगर इसका जैसे की बात किया जाए या अगर जैसे क्या हो सकते हैं, तो आप समझिए कि आपके घर में कोई भी बल्ब हो, टॉर्च हो, ये सब जो कि आपको प्रकाश दे, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो दीप्त पदार्थ है। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, है ना, सूर्य, बल्ब हो गया आपका, है ना, ट्यूब लाइट हो गया, ट्यूब लाइट, है ना, और मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती भी क्या होती है, तो मोमबत्ती भी आपको लाइट दे दी है, इत्यादि और अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि आपको आत्मदीप्त या दीप्तिमान या दीप्त पदार्थ को समझने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब आते हैं। आगे देखिए, आगे अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए ये जो दीप्तिमान पदार्थ है या आत्मदीप्त पदार्थ है, इसी का उल्टा हो जाता है अदीप्त पदार्थ। कहने का मतलब है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हो, वे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हो, है ना, नहीं करती हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो वस्तुएं तो क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, अब इसका जैसे पूछा जाए तो आप समझिए कि जैसे तो इनका अनेक हो जाएंगे। आपके आसपास जितने भी वस्तुएं हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, तो वो क्या हो सकते हैं, तो वो आत्मदीप्त वस्तुएं होंगे। जैसे कुर्सी, है ना, कुर्सी और टेबल, बेंच और कलम, कॉपी, है ना, इत्यादि। तो ये सब वस्तुएं क्या हो सकते हैं, तो ये सब वस्तुएं अदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए एक और पॉइंट है, तो बेसिक ज्यादातर ये टॉपिक है जो छाया, ये बेसिकली किसी को
ज्यादा नहीं बताया जाता है। तो इसीलिए आज हम इसको भी लेकर आए हैं कि इसको समझिए कि छाया होती क्या है, वास्तव रूप में छाया होती क्या है। तो देखिए, इसके समझाने के लिए आपको पहले एक डायग्राम लिए हैं, और डायग्राम को सबसे पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको डिफिनेशन बताया जाएगा। देखिए, एक ये सूर्य बनाए हैं, और सूर्य का क्या है, तो ये सूर्य है, और सूर्य आप लोग को पता ही है सूर्य क्या करती है, तो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, और प्रकाश जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते में हम एक और पारदर्शी वस्तुएं रखती हैं। क्या? वो पारदर्शी वस्तुएं, समझिए, वह वस्तुएं जिससे कि प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, वैसे वस्तुएं रखे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है यहाँ पे, तो जिस भी साइड सूर्य के साइड, जिस भी साइड से सूर्य का लाइट आ रहा है उस साइड तो वहां रोशनी हो रही है, लेकिन उसके पीछे, है ना, उसके पीछे वाले भाग में क्या हो रहा है, तो वहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, जिसके कारण वहां अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है वहां? उसके पीछे अंधेरा बन रहा है, अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और उसी अंधेरे क्षेत्र को हम लोग कहेंगे छाया कहते हैं। उसी अंधेरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। देखिए, अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि यदि सूर्य के प्रकाश की दिशा में, सूर्य की प्रकाश की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, सूर्य के प्रकाश की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है, तो सूर्य का प्रकाश उस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाती है ना, उस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस अपारदर्शी के पीछे वाले पृष्ठ पर अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है? तो उस अपारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले साइड पे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, और फिजिक्स में हम उसी अंधेरे वाले क्षेत्र को छाया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए कि हम इस साइड अभी लाइट के साइड में खड़े हैं, तो मेरे पीछे कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही लेकिन अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, और इसी अंधेरे क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। ठीक है, बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? और आशा करते हैं कि आप लोग को जितना इसमें बताया है टॉपिक इस क्लास में, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, समझ लीजिए, वीडियो का पार्ट, है ना, वीडियो का पार्ट 1 तो अपलोड कर चुके हैं, और वीडियो का पार्ट 2 ये तैयार हो चुका है, और पार्ट 2 चल रहा है। अब आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए, और आपको इसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके पूरा फिजिक्स क्लास 10th का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आप क्या करिए, तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।